प्रिय दर्शक, जो हम लोग का जो हिल्स लाइव बोल के जो टेलीविजन हम लोग शुरू किया है, उसमें आज एक बड़ा अहम मुद्दा को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग का साथ में है, हमारा राइट साइड में है बहिम चंद्र लांगथासा जी। उन्होंने पहले जेएनएस का प्रेसिडेंट था और ये जो डिमा हसाओ का काफ़ी जगह पे सोसाइटी में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा और इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस है जो हम लोग का डिमा हसाओ का नाना समस्या का बारे में उन लोग का बहुत जानकारी है। हमारा बाएं तरफ में पहले है प्रसन्न हसनू जी। उन्होंने एक एम्प्लॉयज़ यूनियन का मुरब्बी है और ये जो मुद्दा है हम लोग काउंसिल का एम्प्लॉय का सैलरी का मुद्दा को लेके हम लोग एक चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग का जेएनएस जो जाति के नाइसो हसम का जो मुरब्बी है, प्रेसिडेंट है कोयलान डावलागुबू जी है हम लोग का साथ। तो आप लोग को हम लोग हिल्स लाइव टीवी में स्वागत जनाता है। और हम लोग जो शुरू करेगा, हम लोग का बात ऐसा हो गया, हम लोग सब डिमा हसाओ का है। तो ये सैलरी जो डिमा हसाओ का जो हम लोग का काउंसिल का जो नॉर्मल सेक्टर का जो सैलरी, ये सैलरी नहीं होने का वजह जो डिमा हसाओ में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, जो इकोनॉमी लेके जो एक डाउन रोड ये में आ गया, डाउन में आ गया और आज मार्केट जो ड्राई देख रहा है, इसका ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग सोल्यूशन निकालने सकेगा कि नहीं सकेगा वो दूसरा बात है। हम लोग का एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो दूसरा बात है। लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा हो गया, ये काउंसिल का जो सैलरी है, खाली काउंसिल का सैलरी जैसा नहीं रहा और इकोनॉमिक हम लोग का डिमा हसाओ का इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का ये चर्चा लेकर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो पहले में हम बहिम लांगथासा जी से पूछेंगे जो आपका महसूस क्या है और आप क्या कहने चाहता है। बात ये है, आज का जो काउंसिल का समस्या एक रोज में फायदा होने वाला नहीं है। ये स्पेशली 9 decades ऑफ 20th सेंचुरी का 9 decades से शुरू होने वाला है। 1988-89 से जो हम लोग का काउंसिल में इतना टिम्बर ऑपरेशन हुआ, इतना रेवेन्यू उठाया और उस टाइम का जो लीडर लोग रेवेन्यू हेड बोल के रेवेन्यू हेड का अंदर प्रयोजन से अतिरिक्त तो बहुत टीचर्स, एलपी टीचर्स और पुरस्कार पुरस्कार को अपॉइंटमेंट दिया था, जिसका सैलरी देने में काउंसिल का नॉर्मल बजट से नहीं पूछा था, जिसका कारण से फंड डाइवर्ट करने का जरूरी पड़ा। 1000 करोड़ स्कैंडल का बारे में जो बात होता, तब से ही ये स्कैंडल तो शुरू हुआ था। इसलिए हम लोग का काउंसिल का पहले वाला लीडर लोग का फ्यूचर के लिए इतना नहीं सोच के ओवर एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट दिया है। उसका मूल कारण से आज काउंसिल का एम्प्लॉय लोग का वेतन का समस्या हुआ और काउंसिल का लीडर लोग और काउंसिल का ब्यूरोक्रेट्स लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का आईएएस ऑफिसर का मुकाबला में ब्रेन में ढीला है, स्लो है। उन लोग जैसे ही प्रस्ताव करता उसे ही एग्रीमेंट करके आया, जिसका कारण से नेपको का जो पावर का टैक्सेस या उसका रैंक जो शेयर है, तो उसमें काउंसिल का जो शेयर लेना चाहिए उसको
आर्ग्यू करके उचित अमाउंट अदा करने नहीं सका, जिसका कारण से नेपको का जो हम लोग का रेवेन्यू मिल रहा है वो कम ही हुआ। तो लंगथेसा जी, हम यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम के लिए हम रुकेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पता चला जो हम लोग का रेवेन्यू कम हो रहा है। तो इसके बारे में हम जेएनएस का जो प्रेसिडेंट साहब है कल्याण लोगों जी, उनसे हम बात करेंगे, उनका राय क्या है। मेरा जहाँ तक जानकारी है, मैं लंकेश्वर सर का बात को मैं सहमत करता हूँ। मेरा जहाँ तक जानकारी है, काउंसिल का सैलरी जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, ये नया बात नहीं है, ये पहले से ही प्रॉब्लम है। इन पहले इतना प्रॉब्लम शो नहीं करता, इसलिए कि स्टेट फंड को डाइवर्ट कर सकता था, स्टेट फंड को डाइवर्ट कर सकता था, इसलिए प्रॉब्लम को इतना शो नहीं होता है। ये प्रॉब्लम होता है वो लीडर्स लोग का, काउंसिल का और अथॉरिटी लोग का प्रॉब्लम होता है, एम्प्लॉय का प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अभी तो वही स्टेट फंड का जो डाइवर्ट हो गया, उसका बाद इसका टोटली काउंसिल का ये हो गया, तो इसलिए अभी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इसलिए और जो नेपको का जो पान का बारे में बहुत कहना चाहूँगा, नेपको का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेपको का साथ एग्रीमेंट हुआ है, मेघालय का साथ टोटली नेपको 12% दे रहा है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन मेघालय को 6%, स्टेट गवर्नमेंट को 6%। तो मेघालय को जो 6% दिया, मेघालय को तो इतना ज़मीन भी नहीं गया, थोड़ा सा रिजर्वर गया है, तो मेघालय को इतना 6% देना नहीं चाहिए था। मेघालय को इतना ज़्यादा 6% दिया, ये इसका असम का 6% दिया। तो मेघालय का तो जस्ट जो मेघालय का बॉर्डर में एक तो डैम है, खांडोंग डैम, तो खांडोंग डैम का जो रिजर्व है जस्ट थोड़ा सा उसको इतना ज़मीन तो लोग का ये नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा असम का ही ज़्यादा हो रहा है, तो असम से ज़्यादा लेना चाहिए था उस टाइम में, मेरा व्यू तो अभी तो मेघालय से का साथ में समान लिया बोल के अभी असम का 6%, मेघालय का 6%। नहीं, हम इसमें एक बात हम फिर पूछना चाहते हैं, तो ये एग्रीमेंट तो काफ़ी साल पहले हो गया। वो तो 30 इयर्स का एग्रीमेंट था, वो 30 इयर्स कोलैप्स हुआ, तो उसका बाद में रिवर्स करने सकता था, क्यों नहीं किया? वो बात हम लोग बोलना चाहता है कि कोई भी एग्रीमेंट होता तो उसको तो रिव्यू करने का एक प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें अभी हम लोग पीरियड एक्सपायर होने से उसको रिव्यू कर नहीं सकते। कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए हमारा हिसाब से। हो गया हम लोग लेमन हिसाब से कोई भी एग्रीमेंट होता, आपसे हम एग्रीमेंट हुआ तो थोड़ा टाइम के लिए, तो आगे जाके कुछ होगा, आगे जाके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी इस तौल में है कि हम लोग का वो एग्रीमेंट फॉल्टी था या कुछ कमजोरी था उसमें, लेकिन हम लोग वो जो मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है। और असम गवर्नमेंट 6% ले जा रहा है। एक्चुअली असम गवर्नमेंट लेने से भी हम लोग जब असम में हैं, हम लोग भी जबकि हम लोग का जमी गया, हम लोग का सब कुछ गया, वहाँ से भी एक शेयर होना चाहिए था। तो ये नहीं हुआ, ये अनफॉर्चुनेट है और दुर्भाग्यवश है। तो हम इसमें अभी हम लोग पता चल गया जो रेवेन्यू कमजोर है, असम का ब्यूरोक्रेट लोग का कमजोर है, हमको बोलेगा। तो हम लोग अभी हम बात करेंगे पोसलू जी से, जो अभी ये एक एजुटेशन चला भी रहा है उनका दाबी रख के, तो उनका जो कहना है तो हम लोग भी उनका बात भी सुन लेते हैं। तो नमस्कार सबका। तो मैं आगे जो वक्ता लोग बताया, नेपको का जो प्रॉफिट शेयरिंग उसका बारे में हम बताने मांगता। जब लास्ट ईयर में हेमंत बिश्व शर्मा जी आया फाइनेंस मिनिस्टर, उसका हम लोग मेमोरेंडम दिया, उसमें हम लोग पूरा नहीं मांगा। हम अभी मेघालय को क्यों दिया हम वही उस चर्चा में नहीं देगा। तो असम का जो 6% जो मिला, कितना अमाउंट को मिला, तो छानबीन किया तो प्राय 120 साल में समान नहीं होता, कभी कभी 150। तो जितना भी मिलने दो पर ईयर में, तो उसका हम लोग पूरा नहीं चाहिए, तो हम लोग का कम से कम आधा 50%, 100 मिनट से 50 काउंसिल को, फिर असम गवर्नमेंट से हम लोग को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो अब हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो प्रॉब्लम है वही तो प्राय 80% तो सॉल्व हो जाए। तो उसमें हेमंत बिश्व शर्मा जी भी बताया, हाँ बात तो ठीक ही है, हम लोग डिस्कस करेगा। तो पीछे में खबर मिला 1 महीने का बाद में, हाँ 3% एग्री हुआ, असम में काउंसिल में आए के
एग्रीमेंट तो करने पड़ेगा, एग्रीमेंट करके डिक्लेयर देगा, अनाउंस करेगा। तो उसका पीछे हम लोग तो आशा रखता रहा, लेकिन पीछे तो क्या हुआ अभी तो बात नहीं। असम का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, कोई रेवेन्यू शेयरिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग टू नहीं होगा बोल के सुना। लेकिन हम लोग का एम्प्लॉय का तरफ से इसमें इतना हम लोग का बोलने को इतना राइट नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल इश्यू, पब्लिक का इश्यू है। लेकिन सैलरी प्रॉब्लम में जो है, अब लोग भी मालूम है, जब पहला 1000 करोड़ का स्कैंडल हुआ उसी टाइम में जैसे मिश्रो जी रहा, तो मेन नायक तो सब भी मालूम है, और दिवाकर नाथ मिश्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और उसमें आरिस खान रहा, वो जो अभी जेल में है। वो लोग टीम कितना टीम है, कौन कौन इन्वॉल्व हम तो मालूम नहीं है। उसी टाइम से गवर्नमेंट फंड डाइवर्सन टू स्टॉप कर दिया, NIA से स्टॉप करा, मैंने गवर्नमेंट से स्टॉप करा। वही स्टॉप करने को पीछे सैलरी तो बहुत शॉर्टेज हो गया, वही टाइम में मालूम हुआ सब भी, अरे स्टॉप होने फंड डाइवर्सन स्टॉप होने में नॉर्मल को तो फंड है ही नहीं, सब आगे तो स्टेट गवर्नमेंट का फंड डाइवर्सन करते दिया। उसी टाइम से नॉर्मल का सैलरी स्टॉप हो गया, एजुटेशन भी उसी टाइम से शुरू हो गई। लेकिन उसी टाइम में भी एजुटेशन तो हम लोग करके भी आया, तो एजुटेशन करने से भी काउंसिल का लीडर लोग भी 20-20 में आके देखना सकता, नेगोशिएट करके ऐसे ही हम लोग मिल के जुल के काउंसिल भी रिज्यूम किया। तो ऐसे करते करते अभी तक आया। लेकिन एक बार जो हुआ वो थोड़ा अलगा से हुआ। अलगा मतलब अभी तो 52 मतलब आरिस खान का 1000 स्कैंडल तो 2010-11 में हुआ। तो आगे तो एजुकेशन होने से भी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में वातावरण बना के बातचीत करके हम अंडरस्टैंडिंग में चला था। लेकिन अभी तो 9 मंथ्स हो गया, ये 9 मंथ्स में 2-3 आदमी सुसाइड होगा, और फाइनेंशियल कंडीशन जो एम्प्लॉई सबका भी खराब है। आजकल चीज का दाम भी आगे का माफी नहीं है, बढ़ गया, और आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया। किरानी होने से भी आजकल गाड़ी लेता, पियोन होने से भी गाड़ी लेता, उसका बैंक में रिकवरी लगता, तो LIC में लोन लेता, उसका रिकवरी लगता। इसलिए मैंने एम्प्लॉय का जो प्रॉब्लम तो आगे होने से भी अभी तो प्रॉब्लम तो मैंने ज़्यादा हो गया। इसलिए सुसाइड केस भी अभी ज़्यादा हुआ, आदमी का मेंटल टॉर्चर भी ज़्यादा हुआ। तो हम लोग सभी मानते हैं जो अभी हम लोग का काउंसिल का जो नॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉइज़ का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो गया, और इनका प्रॉब्लम आज इनका पास नहीं रहा, ये मार्केट तक आ गया। तो मार्केट तो आ गया, हम लोग का तरफ से जितना भी करने का, जैसे कि हम लोग का लीडर्स एंड जो एम्प्लॉइज़ का साथ में बीच में एक गैप भी रहा उन लोग का मुताबिक। जैसे कि हम लोग का एक प्रेस मीट भी किया जिस दिन ये अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी हुआ, वेजिटेटर्स का ऊपर में लाठीचार्ज भी हुआ। तो इसके बाद में एक हरेडली वो ऑर्गेनाइज किया एक प्रेस मीट, तो वहाँ पे हम लोग को बोला जो हम लोग भी ख़राब लगा, और हम लोग तो यहाँ का ही है, हम लोग भी तो एक फैमिली जैसा है। यस, काउंसिल हम लोग का माई बाप है, और वो वही मेन है हम लोग का सोर्स ऑफ रेवेन्यू बोलिए, एवेन्यूज़ बोलिए, क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग आज यहाँ पे है, सॉफ्टवेयर डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे रहेगा ऐसा कोई बात नहीं, काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता। इनको नौकरी का एवेन्यूज़ हम लोग बना के देना भी है, इनको सैलरी भी देना है। अभी हम लोग देख रहा है जो हम लोग का मेन उद्देश्य हो गया जो क्या करके हम लोग को रेवेन्यू बढ़ाने जा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा जाए, और ताकि प्रॉपरली रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए। इस बारे में आप थोड़ा बताएंगे जो क्या ढंग से पॉजिटिव वे में हम लोग एक वातावरण खराब नहीं करके कैसे करके हम लोग, क्योंकि काउंसिल को भी हम लोग को रखना है। काल जो भी हम लोग जो भी ऐसा कुछ चलते रहेगा, इसमें बहुत कुछ षड्यंत्रों का हम लोग गन मिल रहा है, जो कैसे करके 6 शेड्यूल को डाइल्यूट किया जाए, तो ये सब सीरियस बात है। तो इसीलिए हम लोग सोचता है कि सब मिल के सब करके आप लोग जैसा सीनियर आदमी ज्ञानी आदमी आप लोग थोड़ा यदि मदद करते हैं सब कैलकॉन जो सीमेंट फैक्ट्री है, आगे में वो विनोद सीमेंट नाम से ऑपरेशन करता था, और उमरंग में सीमेंट बनता था, तो उसमें हर बैग एक सीमेंट बस्ता में 1 रुपया करके एंट्री टैक्स करके रेवेन्यू काउंसिल कलेक्शन करता था। अभी फिनिश प्रोडक्ट
नहीं करके उमरंगसू में नहीं करके लंका में करता, वो ऐसे क्लिंकर बोल के, मतलब बिफोर द स्टेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उसी स्टेज में डंपर में ले जाता और बोस्ता में जो ₹1 करके एंट्री टैक्स मिलता था उसको बंद करने के लिए इंटेंशनली कैलकॉम लोग बुद्धू बना के, हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम लोग को बुद्धू बना के लंका में वो लोग फैक्ट्री बनाया, इसमें भी हम लोग को लॉस हुआ। उसके बावजूद उसको छोड़ के भी हम लोग का जो पत्थर का जितना रॉयल्टी मिलना है, चूना पत्थर का, उसको भी ठीक ढंग से नहीं मिलता। इसके ऊपर में एमडी लोग उल्टा पुल्टा करता, इसलिए यही साल में एक एमडी को डालमिया जो कैलकॉम का जो पार्टनर है वो लोग उसको हटा ही भी दिया। तो ऐसे ऐसे बाहर का आदमी लोग हम लोग को एक्सप्लॉइट करके लोकल आदमी लोग को सफर कराता है। 6 शेड्यूल दिया है, लेकिन 6 शेड्यूल का जो एक्चुअल जो पावर है हम लोग का कमजोरी का कारण से हम लोग उसको एंजॉय करने नहीं सकता, जिसका कारण से आर एस गांधी मतलब रणबीर सिंह गांधी और उनका लड़का चरण सिंह गांधी, वो लोग इतना घपला क्या है, यहाँ का काम नहीं करके भी काम क्या बोल के, और क्या बुशो था, और बुशो जो इंडस्ट्री का डायरेक्टर थे, उन्होंने आर्बिट्रेशन किया और यहाँ का फॉरेस्ट यहाँ का बिम्बो एग्रीमेंट का बिम्बो ऑपरेशन का, तो फॉल्स आर्बिट्रेशन करके 18 करोड़ और 60 लाख कितना थाउजेंड ऐसे काउंसिल से रेवेन्यू हाँ लॉस मतलब कॉम्पनसेशन देने के लिए आर्बिट्रेशन में वर्डिक्ट हुआ था। तो उसमें से और यहाँ का महासर का रुपये से भी और यहाँ का 80 रुपये का जो यूबीआई बैंक से हम लोग का पुराना सीएम का सिग्नेचर से रुपया उठा के और आर एस गांधी का अकाउंट में घुस गया, ऐसे कुछ हुआ है। और उसको उसों के बारे में इतना सीबीआई इंक्वायरी क्या क्या इंक्वायरी हुआ, उसका क्या रिजल्ट होता है कुछ हम लोग मालूम नहीं है। ये सब देख के टू स्पीक द ट्रूथ, सीबीआई लोग काम करने में इतना ढीला होता है तो काम नहीं करने का ही बराबर है। किस लिए जो अपराधी लोग मर जाता तो शास्त्र से बच जाता है। तो इसे है देख रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके हम लोग मार खा रहा हूँ। तो ये सब नहीं होने के लिए हम लोग यहाँ में लोकल आईएएस ऑफिसर लोग को काम करने का मौका देना चाहिए और आईएएस ऑफिसर होने के लिए हम लोग का ध्यान में जो अभी सिस्टम है उसको बदलना चाहिए और हम लोग का जो यहाँ का लोकल इंटरेस्ट देखने वाला आदमी लोग को ठीक ठीक चुन के काम में लगाना चाहिए। जो इफिशिएंट है, जो सिंसियर है, जो ऑनेस्ट है, उन लोग को फेंक के जो तुसामुट करने वाला लीडर लोग को खुशी करने वाला लोग को काम देने के लिए सुविधा करता और उन लोग को चांस देता और काम का काम कुछ नहीं होता, हम लोग बहुत रेवेन्यू लॉस होता, जिसका कारण से आज ऐसे ही पैदा हुआ। तो आपका मैसेज क्या रहेगा हम लोग का जो का जो व्यूअर्स है, आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये है, हम लोग का ये अंचल का आदमी लोग का और नागरिक का सजग होना चाहिए। हम लोग का कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखना चाहिए, अपना अपना इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट को त्याग स्वार्थ त्याग करना चाहिए। तब ही हम लोग लोकल जो छोटा सा
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसको स्ट्रॉन्ग करके हम लोग उज्जवल करके बाहर का जो मैंने बहिर्विश्व का साथ हम लोग इसको कम्पीट करने सकेगा, दिखाने सकेगा, हम लोग अच्छा से जीने सकेगा। और हम लोग का इधर में जो पोटेंशियलिटीज है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, यहाँ में जो मेडिसिनल प्लांट्स हम इतना कोशिश करके रेयर स्पीसीज, एंडेंजर स्पीसीज रक्षा करने के लिए कोशिश करता, लेकिन जंगल में जाके कलेक्शन करने के लिए किसी से मदद नहीं मिलता। रोने का डील है हमारा सीएम लोग का पास में गया, देवों लोग का पास में गया, कोई भी हमको रुपया मदद नहीं करता। सिर्फ इस साल में और रेंजर क्या पीटर से हमको थोड़ा बहुत रुपया दिया, उससे हम ऐसे एंडेंजर स्पीसीज कितना जो कलेक्शन करने सका, और सबको हाईलाइट करना चाहिए यहाँ में क्या क्या मिलता है, और गांव वाला लोग को इसको कल्चर करने के लिए, उसको रिप्रोडक्ट करने के लिए इनको एजुकेट करना चाहिए। और इसको बाहर का जो आयुर्वेदिक जितना भी संस्था है सब में बेचने के लिए और उसमें फॉरेस्ट रॉयल्टी उठाने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। हम देखा है रोल पिया सरपंच है ना, इस साल में 100 रुपये से छीना, वो लोग कितने से बिक्री करता हम लोग मालूम नहीं है। काउंसिल उससे सिर्फ एंट्री टैक्स लेता है, एंट्री टैक्स, और फॉरेस्ट रॉयल्टी नहीं लेता। व्हाट इज दैट? ऐसे होने से हम लोग रॉयल्टी मिलेगा क्या? यह तो हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वीकनेस है। हम लोग का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग क्या करता है वो सब क्यों नहीं देखता? तो इसलिए उस सब में भी हम लोग का सजाग होना चाहिए, और इस सब में जो जो काम करना चाहता है उन लोग को मदद देना चाहिए, इंकरेजमेंट देना चाहिए। हाँ, तो झाला बाबू जी, आपसे हम थोड़ा और जानकारी लेंगे। जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट नेचुरल जो रिसोर्स है काफ़ी है, भगवान से हम लोग को बहुत ज़्यादा ही सामान दिया, तो हम लोग शायद प्रॉपरली उसको मेंटेन करने नहीं सकता, इसका कारण से हम लोग दुर्भाग्य में है। तो आगे जाके आप क्या बोलेंगे, जो हम लोग कैसे करने से और फर्दर आगे जाएगा, वह आगे कैसे कर सकते? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो 6 शेड्यूल का जो हम लोग जो 6 शेड्यूल में जो है, 6 शेड्यूल क्या चीज़ है उसको सबका जानकारी होना चाहिए। यहाँ से जितना दिमाग होगा, जितना जाति जनजाति जितना भी है, जितना गांव में गाँववासी और गाँव का आदमी भी, और भी 6 शेड्यूल का बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए 6 शेड्यूल का लेके टोटली ये अवेयरनेस कैम्प करना भी, तो उसका व्हाट्सअप करना जरूरी है। मतलब आप बोल रहे हैं कि हम लोग का जो मीमांसा का जितना भी आदमी है, जितना भी ट्राइब है, ट्राइब नॉन ट्राइब सब आदमी मीमांसा का इंटरेस्ट में मीमांसा को आगे ले जाने के लिए निकाल के आए, और उन लोगों को जागरूक करने के लिए सभी काम करें एक साथ इकट्ठा। उसका बाद और कहना चाहूँगा उसका साथ, और एम्प्लॉई हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो या पब्लिक हो, हम लोग यहाँ में थोड़ा बदनाम हो गया 1000 से। हाँ, तो उसका बाद में हम कहना चाहूँगा 4 गेट से 5 गेट तक एम्प्लॉई लोग भी सब सजग होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। वाह, तो बहुत अच्छा बात आपने ये कंसर्न होना चाहिए, मीमांसा का इंटरेस्ट में हम लोग काम करना चाहिए। प्लस उसका साथ साथ पॉलिटिकल लीडर लोग भी थोड़ा कंसर्न होना चाहिए हम लोग का। तो क्या होता है, हम लोग का जो 6 शेड्यूल में बाहर से आता है, हम लोग कमजोरी है बोल के वो लोग घुसता है। एग्जैक्ट, हम लोग का दरवाज़ा ठीक नहीं है। अगर दरवाज़ा ठीक रहेगा तो बाहर से का आदमी क्यों घुसेगा? तो इसलिए वही दरवाज़ा तो ठीक करने के लिए सबको 6 शेड्यूल का जानकारी होना जरूरी है। 6 शेड्यूल जानकारी होना जरूरी है। हाँ, उसका धन्यवाद। तो हसनू जी, आपको तो और हम लोग क्या बताओ, लेकिन हम लोग का हिल्स लाइफ के लिए और इन लोग का जितना भी सीनियर आदमी इतना वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इन लोग जो बात कर रहे हैं, तो आप तो थोड़ा बहुत आशा रख रहे हैं। जो देरी हो कहना चाहूँगा, दो पॉइंट कहना चाहूँगा कि हम लोग का
अगर सब भी एम्प्लॉई हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, हम लोग पॉलिटिकल लीडर हो, फादर सब भी अगर होशियार होगा, सजग होगा और रेवेन्यू जरूर होगा। क्योंकि इसमें भी यार एक ऐड करना चाहता हूँ, हमें सुनने मिला है, हमने तो देखा नहीं, हमें काउंसिल का एम्प्लॉय भी नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग का जो PLA अकाउंट जो रेवेन्यू जो डिपॉजिट करता है, रेवेन्यू डिपॉजिट करने वाला को कैश रिसीव करता है सुन, तो कैश रिसीव नहीं करना चाहिए, बैंक थ्रू होना चाहिए। आजकल ज़माना चेंज हो गया, आजकल फॉर बैंकिंग ज़माना है, डायरेक्टली अकाउंट में फॉर बैंकिंग में जमा होना चाहिए। कैश अगर क्या अगर कैश रिसीव करेगा तो कैश वाला तो इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली बैंक में अगर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट करेगा, वो पैसा इधर उधर भी नहीं होगा। और अगर हम लोग अगर हो सके तो हम लोग काउंसिल का जो एक्सपेंडिचर है मिनिमाइज करने की कोशिश करने से और भी अच्छा है। सारे पॉइंट आपने दिया तो बहुत ये होगा। मिनिमाइज को भी मिनिमाइज करने से चाहता हूँ RS गांधी इतना तक हम लोग का ऊपर में यहाँ से एक्सप्लॉइट करके बिना रॉयल्टी में, और तुनु सिंह जी जो डीसी थे हाँ उस टाइम में रूट साइड क्लियरेंस बोल के और गवर्नमेंट से जंगल काटने को रुपया देता था, कलेक्शन करता था बेम्बो, और ये तो रूट साइड क्लियरेंस बोल के रॉयल्टी भी नहीं देता था जी, और बेम्बो का भी रॉयल्टी नहीं दिया, काटने को भी खर्चा नहीं लगा, तो रोड साइड के नाम से बाहर से भी काट के भी लेके गया, वो भी बिना रॉयल्टी में। ऐसा करते करते आने वाला तुनु सिंह कब में डीसी हुआ, तब से एनसीएल में इतना एक्सप्लोर करते 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 आया, फिर भी आज तक भी उन्होंने एक्सप्लोर करते हैं। मैंने सुना है, नहीं देखा, चाटिंगा रिवर हरंगजाव तरफ में 20 feet depth, as wide as the river bed, एक्सकैवेशन करके बोल्डर उठाता है, क्या जो तरीका है, और क्या बोलता इसको पूरा एकदम हम लोग का महासड़क बिजली लाइन का नजदीक तक ये पूरा रिवर खत्म करने के लिए हम लोग को सिर्फ 1 साल लगेगा बोल के भी आदमी लोग के पास में बोला उठाने वाला लोग। अच्छा इतना तो डेंजरस काम करने सकता है, और उस सब का बिहाइंड में RS गांधी है। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, तो सोचने का बात है, तो ऐसे ही दिमाग में होता है, तो ये सब बात सोचने से रोने का दिल होता है, ये मेरा दुख है। नहीं काउंसिल में फिजिबल है कि नहीं मालूम नहीं है काउंसिल का अंदर में, लेकिन हमारा जो पर्सनल व्यू है हम कहना चाहूँगा, तो फंड कलेक्शन का एक कमेटी होने से और भी अच्छा होना चाहिए काउंसिल। पान मॉनिटरिंग कमेटी, पान मॉनिटरिंग कमेटी एक्सपर्ट वो हम लोग भी एक बार हमें अभी तक लगा, उसमें हम लोग भी मांगा था जो मैकेनिज्म टू मॉनिटर द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वो भी एक वही होना होने से जरूरी है। पान का थोड़ा सिक्योरिटी रहेगा। एक्चुअली जो भी है सब हम लोग का ही है, हम लोग है दिमाग के ही है, हम लोग ही है, तो आगे पीछे जितना भी बात हो, जो अल्टीमेटली हम लोग को जाता है कि हम लोग सजग होना चाहिए, होना चाहिए। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लिए हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत भी रखना चाहिए, हम लोग फेस टू फेस बात करना चाहिए, हम लोग कोई बाहर का आदमी को जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको भी एक्सपोज करना चाहिए, और उसको भी रुकना भी चाहिए, और बाकी जो हम लोग का घर का मामला है, घर का झगड़ा है, वो हम लोग सब मिलके एक साथ वो सलटा भी सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी सिर्फ खाली वो काउंसिल का एम्प्लॉय एजुकेशन का ऐसा बात नहीं है, ये एजुकेशन हम भी सोचता है कि सारा दिमाग का ही एजुकेशन हो जा रहा है जैसे लग रहा है।
तो इसलिए अभी आगे दिन और एक जितना भी सुना, आशा हमको- करना चाहिए कि जितना जल्दी ये अभी- सुलझ जाए। अभी और एक मैं सुनने मिला डिपार्टमेंट का जितना HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो फुल फ्लेजेड नहीं है, सब सर्च में है। तो क्या टेक्निक है, क्या फुल प्रॉब्लम है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन और ये और हम लोग लास्ट टाइम हेमंत बिश्व और इसमें ये मैं हम लोग बात उठाया तो उन्होंने बोला जो यस हम लोग भेज रहा है ऐसा कुछ बात है। और जो भी काउंसिल का ऑफिसर हो, AMCM हो, जो भी पार्टी का भी हो, अभी बाहर से जो डिपार्टमेंट का जो HOD ऑफिसर जो आ रहा है, बाहर का जो ऑफिसर लोग आ रहा है, वो डायरेक्टली रिलेशन डिपार्टमेंट तो पब्लिक का रिलेशन है ना, हाँ जी पब्लिक के साथ रिलेटेड है, हाँ इसलिए वो लोग को पब्लिक का सामने वो लोग का रिलेशन होना जरूरी है ऑफिसर लोग को। और या डिपार्टमेंट को सब डिपार्टमेंट का थ्रू से सब कुछ डेवलप होता है, तो डिपार्टमेंट का थ्रू से सब कुछ डेवलप होता है, सब अपना डिपार्टमेंट है। लेकिन वो डिपार्टमेंट का जो HOD है, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, वो थोड़ा होने से सोशल माइंडेड होना चाहिए। जी मतलब वो दिमाग आप पब्लिक के लोगों साथ में भी को रिलेशन रखना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना है, और थोड़ा सोशल, अगर सोशल माइंडेड हो, थोड़ा सा समाज के लिए, थोड़ा सा देश के लिए काम करने का जो इच्छा होगा तो वो जरूर पब्लिक के पास आएगा। जी जी ऐसा तो नज़ीर भी है कोई थोड़ा हाँ। सब तो ऐसा नहीं है सब तो ऐसा इसमें नहीं। एक दो चार कोई आदमी तो मिला होगा, के लेकिन जो परसेंटेज देखा, कम होगा, बहुत कम। कम है, ऐसा वाला थोड़ा ज़्यादा तो होने हम से लोग चाहता है और एक बात हमारा हम काफ़ी दिन से हम लोग को नज़र में आता था जे हाफलोंग एक हो गया तो प्लेस ऑफ पनिशमेंट पोस्टिंग ऐसा सोच रहा था, तो इसलिए जनरली देखा गया जो भी बाहर का ऑफिसर होगा गया और पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग क्या मान सकता है, मानना जरूरी है ना, इसको यहाँ हम लोग में oppose करते हैं। यहाँ में क्या होता है, मैं सुनने का मुताबिक तो सुनने मिला, यहाँ में ट्रांसफ़र लेने के लिए एक कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको ATM सोच के रखा है बाहर का ऑफिसर लोग, और दिमाग सबको ATM सोच के रखा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, काम अगर करना चाहिए। दिमाग में जाने से करप्शन कर सकता है, ऐसा माइंड लगे दिमाग में आना नहीं चाहिए। ऐसा भी एग्जाम्पल है, अभी 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 यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग ऑफिसर है जो CBI चार्ज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे काम पे चल रहा है। हाँ, ऐसा तो ये सब भी इसलिए- हम लोग को रुकना चाहिए, ये सब भी हम लोग आवाज़ उठाना है। तो वही है, यह में आगे जो भी ऑफिसर हो आके इधर में वो कुछ तो उसका सोच के आना चाहिए कि आगे दिमाग में जाके कुछ काम करके आए, काम करके आए। ये सोच के आना चाहिए। तो ऐसा आना नहीं चाहिए जो वहाँ जाके हम करप्शन करेंगे, ऐसे ऐसा तो सुनो जी It is just imagination. It is your wish, but practically it does not happen. हाँ, This is the unfortunate. अच्छा लास्ट और में ये जो हम जो आगे में बोला आर्बिट्रेटर मिस्टर S.C. बुशो, और S.C. बुशो आर्बिट्रेशन करने का 2-3 साल का महीना का बाद में रिटायर किया। हाँ, तो उनको तो वर्दी देके चला गया, जो रुपये लेना है ले लिया बस, और मोहल्ले में कितने रुपये लेके गया स्वर्गों में फिर नहीं। What is the benefit of such money? अच्छा लास्ट में मैं क्लियरिफाई करने चाहूँगा, तो मेन बात तो वही है जो पॉलिटिकली हम लोग यूनियन को क्या क्या बात बोलता, वो लोग क्या मांगता, पॉलिटिकली क्या एम्बिशन है, क्या है, तो हम क्लियरली सब पब्लिक को, दर्शक को हम बताने मांगता। हम लोग का खाली एक ही मोटो है, हम लोग का सैलरी रेगुलर लगता, जो हम लोग का सैलरी होना चाहिए रेगुलर होने से अच्छा है, रेगुलर नहीं होने से भी जैसे दुनिया में बास के बैठने को लिए अभी 9 महीना को भीतर में जैसे 5 महीना 6 महीना बाद डिले होने से भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना हो, हम लोग वही मांगता। उसके लिए हम लोग इनकम का बात जो आप लोग बोल रहा है वो तो हम लोग डिमांड थोड़ा ऐड किया मेनली हम लोग का इनकम तरफ भी हम लोग का थोड़ा देखना जरूरी है बोल के। मेनली जैसे पुराना एशियप सबसे बताया, फॉरेस्ट में इतना रिसोर्स है, हम लोग जैसे सुनने मिलता वही रिसोर्स का यदि अच्छा से हम लोग एक्सप्लॉइट किया जाए, यूज़ किया जाए,
तो गवर्नमेंट का कोई जरूरी नहीं है, हम लोग का अपना रिसोर्स से हम लोग आराम से चलने सकता, वेतन भी रेगुलर होने सकता, वो बात भी निकलता। लेकिन जो होने से भी उसमें एम्प्लॉय लोग का डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लॉइट करना वो बात नहीं है। काउंसिल में जो मालिक है वही मैनेजमेंट है, वो लोग इलेक्टेड पर्सन होता मालिक, वो लोग का डिसीजन होता। लेकिन जिससे कारण से नहीं हुआ उसका कारण तो अब लोग ज़्यादा मालूम होगा। लेकिन जब हम लोग जितना हम लोग का रिसोर्स एक्सप्लॉइट होगा तो इशू क्यों नहीं होगा बोलने वाला भी है। लेकिन लास्ट में भी हम बोलने मांगता, हम लोग का एजुकेशन का मेन उद्देश्य तो हम लोग का खाली सैलरी होना चाहिए। जो एम्प्लॉय 2400 है उन लोग का बीच में फैमिली सोलने लगता, उन लोग का बीच से सुसाइड सिस्टम हम लोग देखने में बहुत ख़राब मिलता। इसलिए हम लोग का मेन मोटो तो खाली हम लोग का सैलरी मेन मोटो है। जी, आज हम लोग का हिल्स लाइफ का जो चर्चा चला इसमें काफ़ी बात निकाल के आया। इसमें ये जो सब हम लोग जो आप लोग के पास पहुँचाएँगे, आप लोग को पता चलेगा जो दिमागों का आदमी भी एम्प्लॉइज़ का सैलरी लेके कितना कंसर्न है और उन लोग चाहता है कि जल्दी से जल्दी उन लोग का सैलरी भी हो और ये प्रॉब्लम परमानेंट एक सोल्यूशन आए। तो इतना बोल के हम लोग का हिल्स लाइफ का आज का वहाँ पे